numericals of motion of class 9, and we have taken some numericals from NCERT only. So please turn to page number 100, question number 2. Chapter name is motion. It's the first chapter of physics. So I have taken some numericals and one by one we'll solve it. Question number 2 says a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? एक फार्मर जो है वो एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे मूव करता है और 10 मीटर का जो बेटा उसका साइड है स्क्वायर की जो साइड है, आई रिपीट, वो 10 मीटर है। थोड़ा सा ऐसे बनाओ स्क्वायर लगे भी सही। ये ABCD कोई स्क्वायर है, आप सभी को पता है स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, राइट। स्क्वायर की जो साइड है वो 10 मीटर है और वो पूरा एक चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो मतलब 40 मीटर वो ट्रैवल कर लेगा, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है स्क्वायर का, 4A होता है, राइट। पहले पेरीमीटर निकाल लो स्क्वायर का। पेरीमीटर स्क्वायर का होता है 4A, 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 10, 40 मीटर वो ट्रैवल करता है, कहने का मतलब है, ठीक है, क्योंकि इसका पेरीमीटर है। अब बेटा हमें ये बताना है 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अब पहले मैं टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम कितना है? 2 मिनट और 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे? 2 इंटू 60 प्लस 20 यानी कि 120 प्लस 20 140 सेकंड हो जाएंगे। देखो अब वो फार्मर पूरा एक चक्कर लगाने पे कितना समय ले रहा था? शायद वो 40 सेकंड ले रहा था, ठीक है ना। तो यूनिटरी मेथड से करेंगे, ध्यान दीजिए। इन 40 सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फार्मर, 40 सेकंड में फार्मर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बताइए? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था 40 सेकंड में? पूरा एक चक्कर लगाया था? नहीं, 40 मीटर ट्रैवल किया था, क्योंकि पूरा एक पेरीमीटर घूमा था ना बेटा। यहाँ से देखो मैंने ए से चलना शुरू किया है, 40 सेकंड में मैं पूरा घूमाऊँ तो 10 मीटर था, साइड 10 मीटर थी, तो 40 मीटर मैं पूरा ट्रैवल कर गया। तो 40 सेकंड में मैं 40 मीटर ट्रैवल किया हूँ, तो 1 सेकंड में मैं कितना ट्रैवल करूँगा? 40/40 यानी कि 1 मीटर ट्रैवल करूँगा। उसने बोला है 2 मिनट और 20 सेकंड यानी कि 140 सेकंड। 140 सेकंड में ऐसे ही होता है ना, 40/40 इंटू 120, क्योंकि यहाँ इसका 40/40 1 आ गया, तो सीधा 1 इंटू 140, 1 इंटू 140 कितना आ गया? 140 मीटर। तो 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर मैंने 140 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब हम नंबर ऑफ राउंड्स निकालते हैं कि भाई फार्मर अगर मान लो उसका इनिशियल पॉइंट ए है, तो वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कौन सी पोजीशन पे होगा। तो इसके लिए हमें देखना है कि उसने कितने चक्कर लगाए हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फार्मर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फार्मर अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 राउंड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया फार्मर ने, वो ट्रैवल किया 140 मीटर, और एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वो किया 40 मीटर। 0 से 0 काटो, 2 2 2 7, तो मतलब 7/2 राउंड्स उसने लगाए। 7/2 राउंड्स का मतलब है 3.5 राउंड उसने लगा। अब ध्यान दीजिए, अगर उसने ए से चलना शुरू किया, देखो पूरा एक चक्कर के बाद वापस ए पे होगा, दूसरे के बाद वापस ए पे होगा, तीसरे के बाद फिर वापस ए पर होगा, और आधे राउंड के बाद वो सी पर होगा। अब आप मुझे बताओ ए से सी तक जाने में शॉर्टेस्ट तरीका कौन सा है? अगर मैंने उसकी इनिशियल पोजीशन ए मानी है, तो उसकी जो फाइनल पोजीशन आफ्टर 3.5 राउंड्स आई है, वो क्या आई है? वो सी आई है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बेटा? ए सी हो जाएगी। वेरी गुड। तो आप कह रहे हो ए से सी तक अगर वो डायरेक्ट चला जाएगा तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ABC के अंदर कौन
सा एंगल 90 है, एंगल बी जो है 90 है। पाइथागोरस लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है बोलो, ए सी, परपेंडिकुलर बोलो बी सी, बेस बोलो ए बी, वेरी राइट, ठीक है। अब बी सी की जगह क्या आएगा, ये सारे 10 ही थे आपको पता है, बी सी भी 10 था, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 100, यानी कि ये आ जाएगा 200। ए सी स्क्वायर आ गया 200, तो ए सी कितना आ गया बेटा, रूट ऑफ 200, रूट ऑफ 200 का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 2, 10 एक बाहर आ जाएगा, सभी को आता है होप स्क्वायर रूट लेने, एक 10 बाहर आ जाएगा 10 रूट 2, और आपको रूट 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.414, तो आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछी थी, डिस्प्लेसमेंट हमने बता दी 14.14 मीटर, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था क्लास। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 102 पर, इस पे एक न्यूमेरिकल मुझे दिख रहा है 5th वाला, ठीक है। पेज नंबर है 102 और क्वेश्चन नंबर है ये 5। ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? The signal travels at a speed of light that is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिए, टाइम कितना दिया हुआ है क्लास, सिग्नल को अर्थ तक पहुंचने में टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स दिया हुआ है, पर आपको ध्यान रखना है आपको टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में समझा देता हूँ एक बार कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी सिग्नल है जो स्पेसशिप से आ रहा है, उसे ग्राउंड स्टेशन अर्थ पर है, वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है, वहाँ तक पहुँचने में उसे 5 मिनट लगे। कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है स्पेसशिप का ग्राउंड से, कि अगर सिग्नल की जो स्पीड है वो 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड है, मतलब लाइट की स्पीड के बराबर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, पहले इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। 5 into 60 कितना हो गया, ये 300, 5 into 60 आ गया 300 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम आ गया, और स्पीड कितनी दे रखी थी, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड दे रखी थी। तो डिस्टेंस आपसे पूछा, अब आप कई बच्चे कह रहे थे नहीं सर हमने तो स्पीड का सिंबल एस पढ़ा है, तो ऐसे नहीं है, स्पीड का सिंबल जो है वो वी ही रखना, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये फॉर्मूला सभी को पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये है 3 into 10 की पावर 8 और टाइम 300, टाइम की 5 से मत कर लेना मल्टीप्लाई पे, तो ये मीटर में आ जाएगा सारा डेटा, तो ये हो जाएगा 900 into 10 की पावर 8, 900 into 10 की पावर 8, या ये हो जाएगा 9 into 10 की पावर 10 मीटर। आई होप इतनी स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता है कन्वर्ट करना ये, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 9 into 10 की पावर 10 मीटर, ठीक है। अब बेटा जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़वाई हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ध्यान दीजिए, पेज नंबर है ये 103 और क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन कह रहा है बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। कोई भी बस है ये अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर बना रही है 5 सेकेंड के अंदर, तो एक्सेलरेशन बतानी है। तो u स्पीड की जगह मैं वेलोसिटी वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ, तो u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बस की, 80 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा एक ट्रिक सुन लो, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। और ऐसा करना क्यों है, क्योंकि देखो अगर 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर। 1 किलोमीटर में हो गया बेटा 1000 मीटर, और 1 घंटे में हो गए 3600 सेकेंड। ये 0 0 से 0 0 काट लो, ये 5/8, तो ये कितना आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। इसी वजह से ध्यान रखना। तो बेटा ये देखो 80 किलोमीटर पर आ रहा है, 80 × 5/18 हो गया, राइट। ये है 29 का, ये है 240 का, इसे
फ्रैक्शन में रहने देना, डेसिमल में मत कन्वर्ट करने बैठ जाना, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई है 200/9 मीटर पर सेकेंड आ गई। और फाइनल कितनी थी बेटा, फाइनल वेलोसिटी बोलो कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 × 5/18 दे रही है। ये हो गया 2 9 था, फिर 2 30 था, 3 3 था, फिर 3 10 था, तो ये कितनी आ गई है 50/3 मीटर पर सेकेंड आ गई, ये भी आ गई है राइट 50/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ बेटा, टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड, समय दिया हुआ था 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है v - u/d, देखो v की जगह है 50/3 और u की जगह है बेटा 200/9 अपॉन टाइम की जगह कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। बाकी आपके कैलकुलेशन स्किल्स हैं, देखो एलसीएम 9 आया, 9/3 ये 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 9 बन जाएगा, ये हो जाएगा 150 - 200, तो ये आ जाएगा -50/9 और अपॉन 5/1 है ना, इसका रेसिप्रोकल कर लो 1/5, तो ये 5 10 था या ये कितना आ गया -10/9, इसे कर लेना ये -1.1 मीटर। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में आई है, -1.1 आई है, अगर रिटार्डेशन पूछी जाए तो वो हो जाएगी +1.1, ठीक है। बस एक आध और न्यूमेरिकल है, फिर आप लोग जा सकते हैं। तो ये बड़ा एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 103 का है। तो ऐसे करके एनसीईआरटी के अब न्यूमेरिकल्स का भी आपको स्टार्ट मैंने दे दिया है, ठीक है ना। ऐसे करके आप प्रैक्टिस करना खुद से। अ ट्रेन ऐसे करके लकीर में या रेफरेंस बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कोई भी ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर लेती है 10 मिनट के अंदर। अब ट्रेन जो है कहाँ से स्टार्ट कर रही है, स्टेशन से स्टार्ट कर रही है। तो जब इसने स्टेशन से बेटा स्टार्ट किया होगा तो ये स्टेशनरी रही होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी मैं क्या मान के चल रहा हूँ 0 मीटर पर सेकेंड। पर कुछ समय के बाद बेटा इसकी स्पीड कितनी आ गई है बताओ, 40 क्वेश्चन पढ़ो, 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। इसे बेटा कन्वर्ट कर लो इसमें मीटर पर सेकेंड, ये 2 9 था, ये 220 था, मतलब v कितना आ गया 100/9 आ गया, ये v आ गया, u है 0 और टाइम कितना लगा बोलो, टाइम लग रहा है 10 मिनट्स, ठीक है। संजना फार्मूला गैस करो, एक्सेलरेशन का फार्मूला फटाफट कितनी बार बता दिया मैंने, बोलो बोलो जल्दी बोलो सर v - u/t, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो v - u/t, v की जगह है बेटा 100/9, u की जगह है 0 और टाइम कितना है 10 मिनट, इसे सेकंड में करो 10 × 60, 600 सेकंड, तो ये आ गया 600, तो ये हो जाएगा 100/9, ये 600/1 है, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/600। आंसर डेसिमल में मत करना, ऐसे ही छोड़ देना 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो class, this video was all about the numerical based on equation of motion, acceleration and distance is equal to speed.